हेलो दोस्तों, मैं करण LLB KK LLB। आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एजुकेशन टैबलेट KK में। आइए जानते हैं कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा साथियों। तो दंड कई प्रकार के होते हैं। 18वीं शताब्दी में दंड को कम करके उसे मानवीय सुधार के लिए संशोधित किया गया। संसार में विभिन्न स्थानों पर लोगों को फांसी देना, लोहों के बेड़ियों से बांधना तथा उन्हें सूली पे लटका देना, तरह तरह की दंड की व्यवस्थाएं थी। लेकिन इस समय कुछ इस प्रकार दंड व्यवस्थाएं हैं। कोड़े मारना या पीटना। शारीरिक दंडों में अपराधियों को कोड़े मारना, पीटना यह बहुत पहले प्रचलित था। भारत में इस दंड को हिपिंग अधिनियम 1864 के अनुसार भारत में मान्यता दी गई, जिसे सन 1909 में नए अनुमोदित की मान्यता दी गई। परंतु सन 1955 में इस दंड को भारतीय अधिनियम से हटा दिया गया। वर्तमान प्रगतिशील दंड में देशों में से भी इसे को निकाल दिया गया है, लेकिन मध्य पूर्व देशों में यह दंड आज भी लागू है। इस दंड को इसलिए हटा दिया गया कि कोड़े मार कर के बाद में अपराधियों को छोड़ दिया जाता था और वे अपराधी न सुधरकर और उल्टा हरकतें करते थे। इस करके इस अपराध को हटा दिया गया और ये कठोर सजा नहीं थी। दूसरा दंड है अंग विच्छेद, मल्टीलेशन। भारतीय हिंदू दंड में यह विधि बहुत ही प्रसार प्रचार में था। चोरी के लिए इस अपराध में अपराधी का दोनों हाथ काट लिया जाता था। अगर व्यक्ति कोई चोरी करता है तो उसके अंग विच्छेद में अपराधी का हाथ दोनों काट लिया जाता था। अगर कोई अपराधी लैंगिक अपराध करता है तो उसका गुप्तांग काट लिया जाता था। अनेक यूरोपीय देशों में भी यह दंड काफी प्रचलित था। इस दंड से प्रतिशोध और प्रतिरोध दोनों की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में इस दंड को भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इस दंड से लोगों में क्रूरता की भावना बहुत ज़्यादा पनपने लगी है। तीसरा दंड दागना, ब्रांडिंग। रोमन देश में यह दंड अपराधी को इसलिए दिया जाता था, जब कोई अपराधी चोरी करता था तो उसके माथे पर गर्म छड़ से दाग दिया जाता था। इंग्लैंड में इस दंड का उपयोग 1829 तक चलता रहा और मानवीय आधार पर इसे निश्चित कर दिया गया। अमेरिका में चोरी करने वाले अपराधी के माथे पर टी आकार का चिन्ह से दाग दिया जाता था, जबकि दोबारा चोरी करने पर अपराधी को आर की प्रतिमा बना दी जाती थी माथे पर। भारत में दागने की दंड प्रथा मुस्लिमों में लाया जाता था और इसे बाद में भारत में समाप्त कर दिया गया। चौथा है दंड कटघरा, पिलोरी कहते हैं। दंड के अंतर्गत अपराधी को
एक चौखट में उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता था कि वो अपने शरीर को हिला डुला ना सके। इस स्थिति में अपराधी को कोड़े पत्थर से मारा जाता था। कभी अपराधी को उसके कानों को छेद करके चौखट में जड़ दिया जाता था। ऐसा करने पर अपराधी को बहुत दर्द असहनीय मालूम होती थी, लेकिन दर्शकों के लिए भी यह दंड उतनी ही भयावह ही थी। 5वां दंड है निर्वासन या देश से निकालना। अवांछित अपराधियों को देश से निकाल दिया जाता था। समाज से अलग थलग करने की यह प्रथा बहुत सदियों से चली आ रही थी। इस दंड का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था तथा उसके बाद ये इस दंड को समाप्त कर दिया गया। अगला दंड है एकांत परिरोध।